अब देखो मान लो कि ये सारे कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई नाउ करना पड़ेगा और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको जस्ट यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको ये अप्लाई नाउ करना पड़ेगा और आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए का प्रोसीजर है, वो बहुत ईज़ी है, वो सबको करना पड़ेगा। सपोज़ कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा, बर्थ डेट सिलेक्ट करो आप, कैटेगरी सिलेक्ट करो, कौन-सी है, जनरल है, एसटी है, एससी, बीसी है, एससी है या ईडब्ल्यूएस है। ये सारी कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में जो बिलॉन्ग करते हो, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कैटेगरी से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको उससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको ज़रूर देखना है। उसका मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल हो सकते हो, जनरल वाला ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में अपलोड की है। उसको आपको ज़रूर देखना है अप्लाई करने से पहले। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल ईमेल आईडी लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखोगे, अब यहाँ पे ओटीपी प्रेस करोगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा दोनों में और फिर मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो यहाँ पे लिखना है और ईमेल का जो ओटीपी है वो यहाँ पे लिखना है और फिर ये कैप्चा कोड है उसको सबमिट करना है। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट प्रेस करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। बट मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बोली वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही ये प्रेस करना है और फिर आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा पॉपअप होके, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एडमिशन और फिर आप बैक टू लॉगिन में जाके अप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड और वो याद करना है। बट उससे पहले देखो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2024 रजिस्ट्रेशन कैन बी डन अप टू 2 वीक्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 12th रिजल्ट। 12th रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा उसके बाद 2 वीक्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। उनके पास एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया। जो ऐसा ईमेल आईडी है होना चाहिए जो आपके पास 3 साल, 4 साल जब तक आप कॉलेज कर रहे हो, फ़ोन नंबर वो एक्टिव होना चाहिए। एप्लीकेंट कैन रजिस्टर ओनली वन्स फ्रॉम द सेम ईमेल आईडी। दूसरा ईमेल आईडी फिर आपको नहीं, एक ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जो एप्लीकेंट मस्ट हैव लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर विद मैक्सिमम 50 केबीज़, है ना? यानी उसका जो फोटो एंड सिग्नेचर वो 50 केबी का होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव बिलो डॉक्यूमेंट्स विद मैक्सिमम साइज़ ऑफ 200 केबी फॉर कंप्लीट एप्लीकेशन फिल अप। मीन्स आपके पास लेटेस्ट मार्कशीट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। अगर कास्ट है एससी, बीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर एससी, बीसी या होगा तो उसके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, उसके पास भी एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होगा, वो उसको लाना पड़ेगा। डिफरेंटली एबल सर्टिफिकेट है तो वो भी लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आपको क्लिक हियर डाउन हाउ टू अप्लाई और रजिस्टर उसके लिए आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन गुजराती में भी यहाँ पे दिया है, तो आपको उसको पढ़ सकते हो। अब आपको अगर लॉगिन करना है, तो जो भी आपके मोबाइल में या ईमेल में जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल आया है, उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो लॉगिन आईडी आया है, वो एंटर करना है और यहाँ पे जो पासवर्ड आया है, वो एंटर करना है और यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे, आपके सामने ये ये लॉगिन होके आ जाएगा। देखो ये स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन है, क्विक रजिस्ट्रेशन है, प्रोफाइल क्रिएशन है, उसके बाद आपको करना पड़ता है। फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स एंटर करना पड़ता है। तो अभी हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है, क्विक रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे, फिर एकेडमिक डिटेल्स एंटर करेंगे, फिर चॉइस सिलेक्शन करेंगे, फिर एप्लीकेशन का पेमेंट करेंगे एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन एंड फाइनल सबमिट करेंगे। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सब ध्यान में रखना है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके सामने पूरा लॉगिन होके पेज आ जाएगा। हाँ, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आपको देखो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एप्लीकेशन स्टेटस मिलेगा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन कोड्स, रिजेक्शन डिटेल ये सारा मिलेगा। तो यहाँ पे कोड्स टाइप लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर जो आपका है वो लिखा होगा, एप्लीकेशन नेम लिखा होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, जेंडर ये सारा आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको प्रोफाइल में ऑप्शन में जाके आपको प्रोफाइल भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।
for watching my video till end. If you have any doubt, you can write down in a comment box. I will try to make reply for the same. Thank you very much. Have a nice day. Bye.